गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आपको पता ही है कि हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछले कल हमने एक पार्ट बिट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बना दिया है। तो आपके कृपया आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। सीक्वेंस वाइज आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी वीडियो देखो, उसको पढ़ के आपको समझ आए। मैं तो ऐसे ही उम्मीद करता हूँ, बट मैं अपने आप ही बोल रहा हूँ कि आपको पहले स्टार्टिंग से ही करना है तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप भाग 1 से पढ़िए, पार्ट 1 से स्टार्ट करिए। ओके, अगर आप पार्ट 3 में ही पहुंच जाओगे सीधे तो आपको कम समझ आएगा। ओके, अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको जल्दी ध्यान रह जाएगा। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, बता देता हूँ कि ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश के सेंटर में है। और इसके साथ जो अदर डिस्ट्रिक्टें जो सीमा साझा करती है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा, 5 डिस्ट्रिक्टें जो है इसके साथ सीमा साझा करती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमने बात कर ली है। देखो, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का मैप है, इसको आपको ढंग से देख लेना है। ठीक है, जैसे सोलांग वैली कहाँ है, चंद्रताल कहाँ है, मनतलाई झील कहाँ है, ये आपको देख लेना। पार्वती नदी कहाँ है, तीर्थ नदी कहाँ है, ब्यास नदी कहाँ है, सरोलसल झील कहाँ है, आनी कहाँ है, ओके, बजौरा कहाँ है। आपको सारी चीज़ें देख लेनी है इससे, मैप से मैंने वैसे ही डाल दिया आपकी समझ के लिए कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है, कहाँ है लोकेशन। ठीक है, हमने बात कर ली थी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के गठन कब हुआ था। 1963 में हुआ था। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 80 है। और लिटरेसी रेट कितनी है, 79.40% है। क्षेत्रफल कितना है, 5503 वर्ग किलोमीटर है। ओके, सेक्स रेशो कितनी है, 942 है। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 4 विधानसभा सीटें कितनी आती हैं यहाँ से, 4। और किस विधानसभा क्षेत्र में आता है, मंडी में आता है। ठीक है, इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें, इसका इतिहास कर लिया था। पाल वंश के बारे में हमने पढ़ लिया था। और कुल्लू रियासत के स्रोत भी हमने पढ़ लिए थे। और यहाँ के जो राजा हैं, कुल्लू रियासत की स्थापना भी हमने कर लिया है। इसमें अब हम पाल वंश हमने पढ़ लिया है। अब हम बात बात करेंगे सिंह डायनेस्टी की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिंह बदानी वंश की, जिनकी जो है 1500 में स्थापना करी थी, किसने, सिद्ध सिंह ने। ठीक है, और राजधानी कहाँ थी इनकी, जगत सुख। और देवी हिडिंबा की ब्लेस से क्या हुआ था, ग्रैंड मदर भी कहते हैं। ठीक है, और नोट रखने वाली जो बात है, वो कैलाश पाल के बाद लगभग 50 वर्षों तक जो है कुल्लू जो है सुकेत के अधीन रहा था। यहाँ पे आपको अंडरलाइन लाल लाल वैसे दिखेगा क्योंकि अभी मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, बट इसका साउंड ही नहीं आया, तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको। अब मैं थोड़ा कम ही पढ़ाऊँगा, पहले मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई थी, अब मैं थोड़ा 5 या 10 मिनट की करूँगा इसको। ठीक है, और हम सेकंड बात करेंगे बहादुर सिंह की। बहादुर सिंह किसके पुत्र थे, तो सिद्ध सिंह के पुत्र थे। ठीक है, और जो है इनके टाइम में सुकेती राजा अर्जुन सेन का ये समकालीन थे। जो सुकेत के राजा थे उस टाइम वो थे अर्जुन सेन जी। और कुल्लू के कौन थे, बहादुर सिंह जी। और बजीरी रूपी इसी राज के राणाओं राणाओं और ठाकुरों को हराकर इन्होंने क्या किया था, 16वीं सदी में अपने राज्य में मिला लिया था। और मकरशा में अपने लिए इन्होंने महल बनवाया था। ठीक है, और मकरशा की स्थापना महाभारत के विदुर के पुत्र मक्ष ने की थी। मक्ष का विवाह तांडी राक्षस जो थे उनकी बेटी से हुआ था। इसका पालन पोषण किसने किया था, तो इनका पालन पोषण किया था व्यास ऋषि ने। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। मैं पेन जो है बदल देता हूँ क्योंकि मैंने पहले और लिखा। तो विदुर के पुत्र मक्ष ने की थी। ठीक है, और इसका विवाह किससे हुआ था, तांदी राक्षस, इसको तांडे भी कहा जाता है कभी कभी अपनी लोकल लैंग्वेज में। और इसका पालन पोषण किसने किया था, व्यास ऋषि ने इसका पालन पोषण किया था। और राजधानी इसके समय कहाँ थी, नगर में थी। ओके, और जो जो बहादुर सिंह है, इन्होंने जो है हडिम्बा देवी का मंदिर बनवाया था। और कहाँ है, कुल्लू में है, मनाली में है। ठीक है, और 1553 में बनवाया था। और कौन सी शैली का है, पेगोड़ा शैली का है। ठीक है, ये बहुत ही बड़े एग्जाम में, एचएएस तक के एग्जामों में
बहुत ही इनका फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको, तो आपको ध्यान रखना है। और जो बहादुर सिंह के पुत्र प्रताप सिंह का विवाह चंबा के राजा गणेश वर्मन की बेटी से हुआ था। इसके बाद जो राजा बने थे प्रताप सिंह जी, जिनका टाइम पीरियड है 1559 से लेके 1575 तक। ठीक है। और जो नेक्स्ट राजा बने थे प्रताप सिंह जी, जिनका टाइम पीरियड है 1575 से लेके 1608 तक। और जो नेक्स्ट है पृथ्वी सिंह जी, जिनका टाइम पीरियड है 1608 से लेके 1635 तक। और नेक्स्ट है कल्याण सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1635 से लेके 1637 तक। तो जो ये प्रताप सिंह जी है और प्रताप सिंह जी है, पृथ्वी सिंह जी है, कल्याण सिंह जी है, ये जो है मुगलों के अधीन रहकर इन्होंने कुल्लू पर शासन कर रहे थे उस टाइम। ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जगत सिंह की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ मैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ये राजा हैं। तो आपको इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की नीड है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1637 से लेके 1672 तक। कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा था ये जगत सिंह जी। ठीक है। और लग-बजीरी भारी सिराज पर इन्होंने जो है कब्जा करा था। लग-बजीरी और भारी सिराज पर इन्होंने कब्जा करा था। ठीक है। शाहजहां और औरंगजेब के ये समकालीन थे। औरंगजेब इसको जो है राजा कहते थे। ठीक है। और कुल्लू राजा जो जगत सिंह ने क्या किया था 1640 में दारा सिकोह के विरुद्ध विरोध किया था। 1657 में उसने फरमान को मानने से जो है इनकार कर दिया था। ठीक है। दारा सिकोह कौन थे? तो ये शाहजहां के पुत्र थे। ओके। और जो नोट रखने वाली बात है जगत सिंह के बारे में, जो टिपरी जो गांव है, वहाँ के जो ब्राह्मण थे दुर्गादत्त थे, इनकी इन्होंने जो है आत्महत्या कर दी थी। क्यों हुई थी? क्योंकि राजा और इनके बीच में विवाद हो गया था मोती को लेके। तो आत्महत्या कर ली थी इन्होंने। ब्राह्मण जो दुर्गादास थे, इनसे जो है अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई, तो इन्होंने श्राप भी दे दिया और इन्होंने आग लगा दी थी अपने आप को और आत्महत्या कर ली थी। तो इससे मुक्ति पाने के लिए क्या किया था इन्होंने, जगत सिंह ने क्या किया था, तो दोष से मुक्त होने के लिए राजपाट जो है रघुवीर को सौंप दिया था इन्होंने। जगत सिंह ने 1653 में दामोदर दास जो ब्राह्मण थे से रघुनाथ की जो मूर्ति थी अयोध्या से मंगवाकर स्थापित कर राजपाट उनके हाथ में सौंप दिया था 1651 में, जुलाई 1651 में। ठीक है। और जो मकारा थे जो है त्रेतनाथ मंदिर में रखा था मूर्ति। ठीक है। और जो मकारा है इसको जो है दूसरा अयोध्या भी कहते हैं। ओके। और राजधानी जगत सिंह ने 1660 में नगर से सुल्तानपुर बदली थी। ठीक है। यह लग का क्षेत्र था। लग को 1657 ईडी में इन्होंने जीता था। नगर से सुल्तानापुर सुल्तानपुर इन्होंने राजधानी बदली थी। और जो दशहरा होता है ये भी इनके टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हुआ था। कब हुआ? 1651 में। और कितने दिनों का? 7 दिनों का होता है। और कहाँ होता है? ढालपुर मैदान में। और जगत सिंह ने क्या किया था 1660 में? रघुनाथ मंदिर और महल का निर्माण करवाया था। और कुल्लू में जो वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ था इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मैंने ज़ूम करके आपको पूरा बता दिया। आपको सेम टू सेम नोट कर लेना है और इसको आपने जैसे कैसे याद रखना है जगत सिंह के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे विधि सिंह की। इनका टाइम पीरियड है 1672 से लेके 1719 तक। तिब्बत के विरुद्ध लड़ाई तिब्बत के विरुद्ध लड़ाई में मुगल सेना की इन्होंने सहायता करी थी। बदले में इन्होंने लाहौल के ऊपरी भाग लिए थे। ठीक है। और चंद्रा और भागा से तांडी के बीच का भाग चंबा से इन्होंने वापस लिया था। इनके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है विधि सिंह के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मान सिंह के बारे में। ओके। और मान सिंह का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1688 से लेके 1719 तक। मंडी पर आक्रमण कर नमक की खानों पे इन्होंने जो है कब्जा कर लिया था। और कब किया था? 1700 में। और बंगाल के जो राजा थे पृथ्वीपाल बंगाल राजा पृथ्वीपाल की मंडी राजा सिद्ध सेन द्वारा हत्या के बाद
उसकी रानी की मदद की और बीड़ के भाग पर अधिकार कर मंडी की सेना को हराया था। किसने? मान सिंह ने। ठीक है। और जो जो पृथ्वीपाल थे, इसकी जो पत्नी थी, इनकी सहायता करी थी मान सिंह ने। और जो है मंडी के राजा जो थे सिद्ध सेन जी, इनकी सेना को इन्होंने हराया था बीड़ बिलिंग में। और फिर मंडी की इन्होंने अधिकार कर लिया था वहाँ पे। और बीड़ बिलिंग में जो है पैराग्लाइडिंग भी होती है। वर्ल्ड कप चला है यहाँ पे 25 अक्टूबर से। ठीक है। और लाहौल स्पीति को अपने अधीन किया और तिब्बत की सीमा लिंगती नदी के साथ निर्धारित करी इन्होंने। किसने? मान सिंह ने। सांगरी को कुल्लू में मिलाया था। और इन्होंने टैक्स भी वसूला था कोटगढ़, कुमारसेन, बलसन के राजाओं से। 1719 में कुमारसेन के राजा ने बुशहर राजा के साथ मिलकर श्रीकोट में मानसिंह को मरवा दिया था। क्यों मरवाया था? क्योंकि कुमारसेन की रानी पर दिल आ गया था और उनसे मिलने जा रहे थे मानसिंह जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज सिंह की, जिनका टाइम पीरियड है 1719 से लेके 1731 तक। इनके टाइम पीरियड में गुरु गोविंद सिंह जी जो है कुल्लू आए थे और मुगलों के विरुद्ध सहायता मांगी थी, बट राजा ने जो है इनकार कर दिया था। ठीक है। और जय सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1731 से लेके 1742 तक। मंडी राजा शमशेर सेन थे। ठीक है। इसने कुल्लू पर आक्रमण करके चौहार इलाके पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। किसने? शमशेर सेन ने। ओके। अयोध्या से रघुनाथ मंदिर में रहने लगा था ये। अयोध्या में गया था, चला गया था अयोध्या और रघुनाथ मंदिर में रहने लगा, लाहौर के मुगल सूबेदार से डरकर। ठीक है। और राज्य अपने चचेरे भाई टेडी सिंह को सौंप के चला गया था। और टेडी सिंह का टाइम पीरियड कितना है? 1742 से लेके 1767 तक। और घमंड चंद ने कुल्लू पर आक्रमण किया और मुस्लिम कट्टरपंथी जो कट्टरपंथी थे, और उन्होंने क्या किया था? बजौरा मंदिर को मंदिर की मूर्तियां जो है तोड़वा दी थी। ठीक है। और टेडी सिंह की कोई वैध संतान नहीं थी, तो जो इनके दासी पुत्र थे, जो उनकी अवैध संतान थी, सबसे बड़ा था। ठीक है। जिसका नाम था प्रीतम सिंह। 1767 में गद्दी पर बैठा था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रीतम सिंह की। तो अब हम वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। और ये जो नेक्स्ट राजा है प्रीतम सिंह, विक्रम सिंह और अजीत सिंह जी, इनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। अगर हाँ बीच में कभी गलती हो जाती है, टंग स्लिप हो जाती है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा होगा, तो हम उसके बारे में देखेंगे, रिसर्च करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसको ठीक करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने छोटे भाई बड़े भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।